नमस्कार, नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गुड न्यूज़ इंडिया के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। और इस खास शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के कोने कोने से ऐसी सार्थक सकारात्मक खबरें जो आपके चेहरों पर मुस्कान ले आएंगी और आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देंगी। तेज रफ्तार भागती दौड़ती जिंदगी और सुर्खियों की इस रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, हमें कुछ कर गुजरने की चाहत भर सकता है। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज में हमारे और आपके बीच घटित हो रही इन्हीं अच्छी खबरों को चुन चुन कर आप तक पहुँचाएँ। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया। निखिल, हमारे देश में इतना टैलेंट है जिसको जितना बयान किया जाए उतना कम है। अभी हाल ही में कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड का आयोजन किया गया, जिसके लिए भारत से 6 बच्चों का चयन किया गया था। इन 6 बच्चों में से 5 बच्चों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, जबकि एक बच्चे ने रजत पदक हासिल करके एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शहला। और सबसे ख़ास बात है कि ताइवान के बाद इस प्रतियोगिता में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है, यानी कि अपनी प्रतिभा और मेधा के दम पर भारतीय बच्चों ने हमें एक बार फिर से मुस्कुराने का मौका दिया है। इस पूरी प्रतियोगिता में 42 देशों के 249 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था। और सर्वश्रेष्ठ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जो बच्चे आते हैं वो भी एक कड़ी परीक्षा से गुजर कर तब उन्हें यहाँ पर प्रवेश का मौका मिलता है। और इन बच्चों के बीच में भारतीय बच्चों ने अपना परचम लहराया है। अगर किसी देश की युवा पीढ़ी में दमखम है, बच्चे प्रतिभाशाली, परिश्रमी और अनुशासित हैं, तो देश का भविष्य सुरक्षित है। और ये सच कर दिखाया है हमारे देश के 6 विद्यार्थियों ने। मुंबई के भास्कर गुप्ता, कोटा से यश गुप्ता, ले जैन और पवन गोयल, लखनऊ से लक्ष्य शर्मा और जयपुर से विदुषी वार्ष्णेय ने देश का नाम रोशन किया है। बीते साल 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कोरिया के शहर देवगू में आयोजित हुए इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड में इन बच्चों ने दुनिया भर के 42 देशों के अति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बीच दूसरा स्थान हासिल किया। इस वर्ष के ओलंपियाड में भारत के इन 6 विद्यार्थियों के दल ने भाग लिया, जिनमें से 5 को स्वर्ण पदक मिला, जबकि एक विद्यार्थी ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय दल का प्रदर्शन ताइवान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ रहा। इस ओलंपियाड में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 15 साल तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये ओलंपियाड थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रूपों में हुआ। 42 देशों के चुनिंदा 249 विद्यार्थी इस ओलंपियाड में शामिल हुए। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन देश में विज्ञान और गणित ओलंपियाड के लिए बच्चों की तैयारी और चयन का एकमात्र केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दल का चयन और प्रशिक्षण इसी केंद्र द्वारा किया जाता है। इस केंद्र में बच्चों को प्रशिक्षित करने वाले लोग और भारतीय दल से जुड़े सभी लोग भारतीय बच्चों की प्रतिभा से अभिभूत दिखे। यहाँ पर हमारा ध्यान है कि उनकी बेसिक स्किल्स जो हैं वो डेवलप हों, क्योंकि उससे हम अपनी साइंस या अपने टेक्नोलॉजी अगर डेवलप कर सकते हैं तो नेचुरली वो इंडिया को बहुत ही आगे ले जा सके। इंडिया में स्टूडेंट्स तो बहुत ही मोटिवेटेड है, बहुत ही टैलेंटेड हैं, उनको केवल नए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है और हम वही करते हैं। हम उनको एक्सपेरिमेंट्स में डायरेक्शन देते हैं और वो अपने आप फिर पकड़ लेते हैं। जूनियर साइंस ओलंपियाड में विद्यार्थियों के चयन के लिए त्रिस्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहला चरण जूनियर साइंस का हुआ, जिसमें 46,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। दूसरे स्तर पर चयनित 300 विद्यार्थियों को तीसरे स्तर पर चयन के लिए होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र पर आयोजित हुए कैंप में हिस्सा लेना पड़ा और वहां से इन 6 बच्चों का चयन हुआ। इन बच्चों ने प्रतियोगिता के लिए कठोर परिश्रम किया और अपने सपने को सच कर दिखाया। तैयारी के लिए मैंने एक दिन में करीब 4 से 5 घंटे पढ़ाई करी। NCERT बुक्स, इंडियन ऑथर्स, कुछ फॉरेन ऑथर्स भी पढ़े, कुछ टीचर्स से हेल्प ली और HBCSC के टीचर्स ने भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में काफ़ी हेल्प मिली। इस दल के बच्चे चाहते हैं कि देश में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए। इन्होंने IGSO के सफर को कुछ यूं बयां किया। तो इंडिया में एक ऑप्शन होना चाहिए, अगर किसी का रिसर्च में जाने का मन है तो उसके पास कम से कम ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। रिसर्च के लिए जैसे सबसे मेन होता है एक्सपेरिमेंट, तो इंडिया में एटलीस्ट कोई एक्सपेरिमेंट का वो होना चाहिए, कोई मतलब सोर्स तो होना ही चाहिए जिससे कोई बच्चे को अगर रिसर्च में जाना हो तो उसके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो।
स्वदेश लौटने पर इन विजेताओं को मुंबई में होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। अपनी प्रतिभा और मेहनत से सफलता अर्जित कर इन बच्चों ने अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के लिए मिसाल कायम की है। इनकी सफलता से इस बात का सुकून मिलता है कि ये बच्चे हमारे देश के कल को बेहतर बनाएंगे। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। तो शहला, आपने देखा कि हमारे देश के बच्चों ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है और हमें मुस्कुराने का मौका दिया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि अपनी प्रतिभा और मेधा के दम पर इन्होंने ये साबित किया है कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। और सिर्फ ये हमारे जो बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली या मेधावी ही नहीं है, मानवता की भावना भी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और शहला, बरेली के कुछ बच्चों ने एक बार फिर ये समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल लोग समाज में तब्दीली लाने के लिए तमाम तरह के कार्य करते हैं, लेकिन इस तरह के कार्य जब छोटे और स्कूली बच्चे करते हैं तो मानवता के नाम एक बड़ा संदेश जरूर जाता है। इन बच्चों ने अपने जेब खर्च के पैसे से जेल से ऐसे बंदियों को रिहा कराया है जो किसी कारणवश अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियों की वजह से जेल चले गए थे और गरीबी के कारण, पैसे ना होने के कारण जेल से रिहा नहीं हो पा रहे थे। बरेली जिला जेल से छूट रहे ये 13 बंदी हैं जो छोटे छोटे अपराध के चलते जेल में बंद किए गए थे। जैसे कोई अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ने गया और प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया, पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया और बगैर टिकट रेल में यात्रा करते हुए पकड़ लिया गया और आ गया जेल। लेकिन जुर्माने का पैसा अदा न करने के कारण जेल से रिहाई इनकी नहीं हो पा रही थी। ऐसे लोगों के लिए बरेली के सेंट फ्रांसिस स्कूल के बच्चे आगे आए और जुर्माने की राशि जमा करके इनको जेल से रिहा करा दिया। दरअसल कई जेलों में ऐसे तमाम कैदी होते हैं जो किसी छोटे मोटे अपराध में जुर्माने की रकम ना चुका पाने की वजह से सजा काटने को मजबूर होते हैं। जाहिर है इनके पास पैसे होते नहीं हैं और इनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं होता। जेल से छूटे इन लोगों के पास सिवाय धन्यवाद कहने के अलावा कोई शब्द नहीं थे। वाइफ को स्टेशन पर लेने गया था, लखनऊ से आ रही थी, एक्चुअली मुझे पकड़ लिया गया वहाँ। कितने दिन रहे आप जेल में? 22 दिन। जिन लोगों ने सभी को छुड़ाया उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सेंट फ्रांसिस स्कूल की प्रिंसिपल मैम आई थी, उन्होंने उनके बच्चों ने कुछ गुड कॉज के लिए कलेक्शन किया था तो वो उसको इन्वेस्ट करना चाह रही थी कि मैं ऐसा कुछ अच्छा काम हो कि, तो उन्होंने आज कहा कि बच्चों कुछ जुर्माना ऐसा जमा हो जाए, बंदियों का जो जुर्माने की एवज में सजा काट रहे हैं, तो उनके आमंत्रण को हमने स्वीकार किया और उनका जुर्माना जमा किया है और 14 लोगों का जुर्माना जमा किया। अपने इस काम में स्कूल प्रबंधन के सहयोग से जहां बच्चों को खुशी मिली है तो वहीं स्कूल का स्टाफ भी इस काम से काफी खुश नजर आ रहा है। इस प्रयास के बाद स्कूल प्रबंधन आगे भी ऐसे ही काम करने की बात कर रहा है और मानव सेवा को ही सर्वधर्म मान रहा है। तो ये तो एक नया एक्सपीरियंस था सबको, बच्चे और टीचर्स हम सब काफी एक्साइटेड भी थे। अच्छा भी लगा कि हमारा छोटे से योगदान से उन लोगों का एक नई जिंदगी मिली है। अगर आपने खुश रहना है तो जरूरी नहीं है कि अपने लिए कुछ करो, दूसरों के करके भी बहुत अच्छी खुशी मिलती है। और आई थिंक वी ऑल शुड हेल्प अदर्स। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो हम जैसे दूसरों की हेल्प करते हैं, क्या पता भगवान भी हमारी कभी हेल्प करे। इस बार हमारे स्कूल में चैरिटी की गई थी लोगों को छुड़ाने के रूप में। इट वॉज अ गुड थिंग एंड वी फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ इट। अपने छोटे छोटे जेब खर्च को बचाकर बरेली के सेंट फ्रांसिस स्कूल के बच्चों ने इन कैदियों की रिहाई के एवज में 14,368 रुपए जेल में जमा कराए और इन्हें रिहा करा दिया। आज के बच्चों के इस कदम से समाज के सभी लोगों को सबक लेकर आगे आना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों की मदद की जा सके जो किसी वजह से मजबूर हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए बरेली से अरविंद कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुड न्यूज़ इंडिया में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी मुंगेर की जया देवी की कहानी। तो कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। एक मिस्ड कॉल में क्या रखा है? एक मिस्ड कॉल देने से क्या बदल सकता है? एक मिस्ड कॉल देने से आंखों की मायूसी चमक में बदल सकती है। हेलो और उम्मीदें वो शायद पक्के इरादों में। एक मिस्ड कॉल देने से नए रास्ते खुल सकते हैं। जिंदगी का नजरिया बदल सकता है, घर वालों का रवैया बदल सकता है और लोगों की नजरें भी, और आने वाला कल भी
हमारी तरह अपना मनपसंद कोर्स चुन चलिए सफलता की राह पर। मिस्ड कॉल दीजिए 08800055555 पर। हुनर है तो कदर है। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वाओ, नया नेकलेस कितने का लिया? ये तो मैंने पुराने नेकलेस को चेंज करके लिया। पर पुरानी गोल्ड में तो बहुत पैसे काट लेते हैं ना ज्वेलर। अगर ज्वेलरी हॉलमार्क हो तो ऐसा नहीं होता। हॉलमार्क? ये है हॉलमार्क का निशान, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा सोने की गुणवत्ता की कड़ी जांच के बाद ये निशान दिया जाता है। हॉलमार्क यानी शुद्ध सोना। हॉलमार्क यानी खरा सोना। गहने खरीदते समय हॉलमार्क का निशान अवश्य देखें। क्यों ताऊ, सरपंची छोड़ के रंगाई शुरू? बेटा याद रख, लाल रंग मतलब खतरा, जैसे इस हैंडपंप का पानी। मतलब? बताता हूँ। सरपंच जी जानते हैं बिटिया दांतों की बीमारी से क्यों पीड़ित है? कारण है दूषित पानी। हानिकारक रसायनों से दूषित पानी का सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। सरपंच होने के नाते गांव के हर हैंडपंप की जांच करवाएं और अगर पानी दूषित हो तो लाल रंग करवाएं। कहाँ चल दी? साफ और सुरक्षित पानी लेने। सही कहते हैं काका, लाल मतलब खतरा। जल ही जीवन है, अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। और अब आपको मिलवाते हैं मुंगेर जिले के सराधी गांव की एक महिला जया देवी से। ग्रीन लेडी के नाम से मशहूर जया देवी अपने गांव के लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम कर रही हैं। कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद स्वयं सहायता समूह बनाकर वो लोगों को प्रशिक्षित करने का काम कर रही हैं, लोगों को खेती के गुर सिखा रही हैं और महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही हैं। और ये जया देवी की कोशिशों का ही नतीजा है कि आसपास के 40 गाँवों में करीब 100 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं और ये महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही है, खास तौर पर कृषि के लिए। जल प्रबंधन और सिंचाई के मामले में जो इन्होंने काम किया है वो वाकई मिसाल के तौर पर देखा जाता है। आसपास के लोग इन्हें ग्रीन लेडी के नाम से जानते हैं। महिला सशक्तिकरण अब केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है और ये साबित कर दिखाया है नक्सल प्रभावित मुंगेर जिले की सराधी गांव की जया देवी ने। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी जया देवी ने स्वयं सहायता समूह बनाकर और महिलाओं को कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर जिले की तस्वीर बदल दी। ग्रीन लेडी के नाम से चर्चित जया देवी ने अपने कार्यों के बलबूते कई राष्ट्रीय और स्थानीय सम्मान भी हासिल किए। ये उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि आज आसपास के 40 से अधिक गाँव में 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। जया ने यहाँ के किसानों और खासतौर पर महिलाओं को खेती के गुर सिखाकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। इसके लिए जया को तमाम मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जया ने हिम्मत नहीं हारी। धमकियां तो मिलते ही रहते हैं, जहाँ चाह रहता है वहीं राह रहता है। काम करने के लिए जब भी कोई मतलब एक दुश्मन नहीं हो, फिर उस जगह पर काम भी करने में दोस्त भी चाहिए, दुश्मन भी चाहिए। आज इस समूह के पास लगभग 2.5 करोड़ रुपए से अधिक रुपए खाते में जमा हैं। समूह के सदस्यों को इस पैसे से खेती और सामाजिक कार्यों के लिए जरूरत पड़ने पर कम ब्याज पर आर्थिक सहायता दी जाती है। किसी और से ले रहे थे 10 रुपये सगड़ा, अभी मिल रहा है 2 रुपये। 2 रुपये ले रहे हैं तो हमको बहुत राहत कुछ मिल रहा है। अभी इसी साल जुड़े हैं तो हमको बहुत राहत हो रहा है।
कि हमको इधर हाल फलाल के हमको बेटा पानी चढ़ने लग गया। ये जया की कोशिशें ही थीं कि जिसकी वजह से नाबार्ड के सहयोग से इलाके में जल प्रबंधन और सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की जा सकी। इसकी वजह से कृषि की उपज में भी लगभग 2 गुना फायदा मिल रहा है। इनके इस मेहनत और जज्बे को इलाके के लोगों का भरपूर समर्थन तो मिल ही रहा है। तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं, निजी संस्थानों और प्रशासन ने भी जया की उपलब्धियों को मान लिया है। अपने इलाके की महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बनाकर और उन्हें सूदखोरों के चंगुल से मुक्त कराकर इस ग्रीन लेडी ने समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल कायम की है। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुड न्यूज इंडिया में अब हम आपको लिए चलते हैं जैसलमेर के कुलधरा गांव में। ये गांव प्राचीन धरोहर और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। और शहला, एक समय ऐसा था जब ये गांव आबाद था। अभी ये वीरान है, यहाँ पर कोई आबादी नहीं रहती पिछले 150 सालों से ज़्यादा समय से। लेकिन अब आसपास के लोगों ने इस बात का कृत संकल्प लिया है कि वो इसे फिर से आबाद बनाएंगे। कुलधरा गांव अपनी स्थापत्य कला और प्राचीन धरोहर का बेजोड़ नमूना है, लेकिन किन्हीं कारणों से पिछले 150 सालों से ये गांव वीरान पड़ा था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस गांव को दोबारा बसाने की पहल शुरू की गई है, जिसमें स्थानीय लोगों और प्रशासन का सहयोग काबिले तारीफ है। जैसलमेर जिले का कुलधरा गांव अपनी स्थापना, कला और प्राचीन धरोहर का बेजोड़ नमूना है। वर्ष 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों के परिवारों ने 600 घर वाले इस गांव को बसाया था। कुलधरा गांव को पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से बसाया गया था। इसकी ये खासियत थी कि यहाँ के घरों में गर्मी का कभी भी एहसास नहीं हुआ करता था। घर इस कोड पर बनाए गए थे कि हवा सीधे घर के भीतर से होकर निकलती थी। गांव के सभी घर झरोखों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए थे। इसके अलावा सीढ़ियां भी ऐसी कि उतरने चढ़ने में थकान नहीं होती थी। लेकिन करीब 200 साल से ये गांव वीरान है। अब अच्छी खबर ये है कि अब इस गांव को दोबारा बसाने की पहल शुरू की गई है। आम लोगों की पहल से अब ये गांव फिर से आबाद होने जा रहा है। प्रशासन भी इसके लिए जोर शोर से जुट गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये पालीवालों की जो एक सुंदर जो कन्या थी, उसका उसने बलात् अपहरण करने की कोशिश की। तो पालीवालों ने जब इसका विरोध किया और महाराजा के पास उसकी अनुनय विनय की कि हमको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन सालम सिंह इतना प्रभावशाली था कि उसके कारण से ये कुछ नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने इस गांव को त्याग करके और इस क्षेत्र को छोड़ करके लोग चले गए, क्योंकि उनके साथ न्याय नहीं हुआ था। कुलधरा की धरोहर का कायाकल्प करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 4 करोड़ रुपए के विकास कार्य पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की ओर से करवाए जाने का प्रस्ताव है। सरकार के अलावा आसपास के लोग भी इस काम में पूरा सहयोग देने का संकल्प लिए हुए हैं। यहाँ प्राचीन घरों, मंदिरों और छतरियों आदि की मरम्मत तथा कला दीर्घा के लिए आधुनिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से जो है कार्य कराया जाएगा और इसके वो उन्होंने अपनी नीति बना ली है। इसमें क्या क्या काम कराने हैं वो उनके माध्यम से कराया जाएगा। दुनिया भर में मशहूर जैसलमेर जिले के कुलधरा के विकास के लिए प्रशासन और स्थानीय लोगों के अलावा अब निजी क्षेत्र भी रुचि दिखा रहा है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये गांव पर्यटन के क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। जयपुर से गुड न्यूज इंडिया के लिए ये खास रिपोर्ट। तो गुड न्यूज इंडिया में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी गुड न्यूज इंडिया में अच्छी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हेलो यंग मैन, बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या? ओए ये पेंशनर क्लब है। जी मैंने भी पेंशन का प्रावधान किया है। मैंने LIC की जीवन अक्षय 6 में निवेश किया है। ये है सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान, जिसमें पेंशन भुगतान के 10 ऑप्शंस हैं और हाँ, चेक एंड मेड। LIC का जीवन अक्षय 6, पे वंस एंजॉय फॉरएवर। ओ जन्मी बेटी भोलू घर फैली है चारों और खबर सारे सजकर आए। अरे भरे हैं मटके पानी से डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ देख गंदगी जहाँ तहाँ बोली सफाई का रखो ध्यान। पीने का पानी
रखो साफ, उसमें न डालो अपने हाथ, पानी के बर्तन सदा ढके, बीमारियों से सभी बचे, जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आपने कहा था बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 20 तक पूरी हो जाएगी। मैंने इस महीने की 20 का होगा। इस महीने की भी 20 निकल गई। फ्लैट का पोसेशन मेरा मतलब ये वाली 20, ये वाली का मतलब हाँ वही है। बस अगर अब आपने फ्लैट का पोसेशन नहीं दिया तो हम आपके खिलाफ कंज्यूमर फोरम जाएंगे। और मैंने कौन सा लिख के दिया क्या कंस्ट्रक्शन कितने टाइम में पूरी होगी? ये क्या कह रहे हो आप? ये कंज्यूमर फोरम गए तो आप भी गए, क्योंकि बिल्डर और बायर के बीच में ये एग्रीमेंट जरूरी है जिसमें ये लिखा हो कि कंस्ट्रक्शन कब पूरी होगी और पोजीशन कब मिलेगा। और अब आपको मिलवाते हैं सफाई अभियान में नायक बनकर उभरे दिलीप सिंह से। शहला दिलीप सिंह मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं, पेशे से कारीगर यानी कि राजमिस्त्री हैं, लेकिन घर घर ये शौचालय बना रहे हैं। गांधी जी के सपने को सच करने में दिलीप सिंह जुटे हुए हैं। दरअसल निखिल, दिलीप सिंह के घर में पहले शौचालय नहीं था, जिसको लेकर उनकी पत्नी से उनका हमेशा झगड़ा होता रहता था। पत्नी उन्हें छोड़ के जाने की भी धमकी देती थी। तब दिलीप सिंह ने निश्चय किया कि वो अपने घर में शौचालय बनाएंगे। उन्होंने अपने घर में शौचालय बनाया और ये प्रण लिया कि वो गांव में सभी घरों में शौचालय बनाएंगे। इस गांव के अधिकतर घरों में उन्होंने शौचालय बिना मेहनताना लिए बनाए हैं। दरअसल दिलीप सिंह मालवीय के घर में पहले शौचालय नहीं था, जिसको लेकर उनकी पत्नी से उनका लगातार झगड़ा होता रहता था। पत्नी ने उन्हें बहुत बार छोड़कर जाने की भी धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने घर में शौचालय बनवाएंगे। अपने घर में शौचालय बनवाने के बाद उन्होंने ये दृढ़ निश्चय लिया कि वो गाँव में सभी घरों में शौचालय का निर्माण कराएंगे। आज उन्होंने गाँव में अधिकतर घरों में शौचालय का निर्माण किया है और बहुत सारे घरों में उन्होंने बिना मेहनताने के शौचालय का निर्माण किया है। ये है कारीगर दिलीप सिंह मालवीय। सीहोर जिले के छोटे से गांव भोजपुरा में रहने वाले इस बुजुर्ग कारीगर ने अपने काम से स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान बनाई है। दरअसल दिलीप सिंह मालवीय के घर में पहले शौचालय नहीं था। इसको लेकर उनका पत्नी के साथ हमेशा झगड़ा होता था। इसके बाद दिलीप सिंह ने खुद अपने घर और फिर पूरे गाँव में शौचालय के निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने अपने घर में तो शौचालय बनाया ही, साथ ही साथ गांव के अधिकतर घरों में बिना मेहनताने लिए शौचालय का निर्माण किया। हमारे जो है शर्मा जी आए थे, उन्होंने मीटिंग ली थी। उन्होंने बताया कि ये काम करो, ये गंदगी हटाओ, मच्छर पड़ते, इससे तुम्हारे जो बीमार होते हो, और ये बनाओ। कम से कम 100 बना दिए। दरअसल गांव की महिलाओं और पुरुषों को सर्दी और बरसात में भी शौचालय के लिए हमेशा बाहर जाने को मजबूर होना पड़ता था। इससे चारों ओर गंदगी होती थी और बीमारियां फैलती थी। जब दिलीप सिंह ने इस बाबत गांव के सरपंच सुरेंद्र सिंह से संपर्क किया तो सरपंच ने मदद का भरोसा दिया। साथ ही साथ गांव के अन्य लोग भी इस शुभ काम में सहयोग देने के लिए आगे आए और फिर गांव वालों ने शौचालय निर्माण के लिए जरूरी सामग्री जुटाकर दिलीप सिंह को दे दी। मतलब एक मटेरियल को दे, काम मैं करता हूँ फ्री में। हमारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनने जो हमारा नाम लिया, बहुत अच्छा लगा हमको। मन की बात में आज इस गांव के लगभग सभी घरों में शौचालय है और इसका श्रेय दिलीप सिंह को जाता है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की राह में एक बड़ा कदम उठाते हुए बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के शौचालय निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। दिलीप सिंह मजदूरी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अधिकतर घरों में बिना मेहनताने के शौचालयों का निर्माण कराया, जो समाज के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। गांव के सरपंच ने दिलीप सिंह के इस प्रयास को स्वच्छता के लिए काफी अहम बताया। तो भोजपुरा गांव वासी भी अपने बुजुर्ग की दिखाई इस राह को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने से काफी खुश हैं। उन्होंने शौचालय में अपने तरफ से श्रमदान किया और उनका मानना ये था कि यदि कोई मेरे को मजदूरी देगा तो ठीक है, अन्यथा मैं बगैर मजदूरी से भी शौच मुक्त इस पंचायत में पूरा सहयोग करूंगा और पंचायत के अलावा जो साइड में दूसरी पंचायतें हैं उनमें भी मैं सहयोग दूंगा। इस पूरे क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। दिलीप सिंह की छोटी सी कोशिश से जहां आज गांव वाले स्वस्थ और सुंदर वातावरण में सांस ले रहे हैं, तो वहीं अपने गांव को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने से गौरवान्वित भी हैं। दिलीप सिंह मालवीय आज समाज में अन्य लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो गुड न्यूज
न्यूज़ इंडिया के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों को हमारे कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें लिखिएगा ज़रूर। यूँ तो आपकी ढेरों प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त हो रही हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आगे भी आपकी ऐसी ही प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। तो दर्शकों, इन प्रतिक्रियाओं के अलावा अगर आपके पास कुछ सार्थक, सकारात्मक, प्रेरणादायी खबरें हो, कुछ ऐसी कहानियां हो जो हम सबको प्रेरित कर सकती हों, तो वो भी हमें आप भेज सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ सार्थक, सकारात्मक वीडियोस हों तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वो हमारे मानकों पर खरी उतरती हैं तो हम उसे अपने कार्यक्रम में ज़रूर स्थान देंगे। तो हमारे इस खास कार्यक्रम गुड न्यूज़ इंडिया के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।